नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई है। नाम है इसका छलावा और कहते हैं कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कहानी है एक नए शादीशुदा जोड़े की। संजय और प्रिया देर रात पुणे से मुंबई के लिए निकले थे। सोचा कि भाई एक्सप्रेसवे है, तेज है, सफर जल्दी कट जाएगा। और एक्सप्रेसवे की कहानियां अक्सर थोड़ी अजीब होती हैं, है ना? खासकर रात के वक्त। और ये जो नाम है छलावा, इसका मतलब ही है कोई भ्रम, कोई धोखा या कोई ऐसी शक्ति जो रूप बदलकर आपको भटकाए, डराए। ये जानना जरूरी है शायद आगे की कहानी के लिए। बिल्कुल सही कहा। तो रात के कोई 11 बज रहे थे, सब ठीक चल रहा था, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही थी। लेकिन फिर लोनावला के पास संजय को सड़क के किनारे कुछ अजीब सा दिखा। अजीब सा क्या मतलब? एक बूढ़ी औरत, सफेद साड़ी पहने हुए, कमर से झुकी हुई, पर उसका सिर नहीं था। सिर नहीं था? अरे बाप रे। हाँ, सिर की जगह बस आप कह सकते हैं काली सी धुंध थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, और प्रिया? उसने भी देखा? नहीं, यही तो बात है। प्रिया को कुछ नहीं दिखा, वो आराम से बैठी थी। ये दिलचस्प है। अक्सर ऐसी कहानियों में यही होता है, एक को दिखता है, दूसरे को नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ मन का वहम है, या रात में ड्राइविंग की थकान, या फिर क्या कुछ जगहों का माहौल ही ऐसा होता है जो कुछ लोगों को ज्यादा संवेदनशील बना देता है? हाँ, सोचने वाली बात तो है। खैर, संजय तो घबरा गया, उसने गाड़ी और तेज भगाई। पर जैसे ही थोड़ी आगे बढ़े, उसे और प्रिया दोनों को लगा कि वही औरत, वो बिना सिर वाली औरत, गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही है। गाड़ी के साथ? एक्सप्रेसवे पर? ये कैसे मुमकिन है? और वो हंस रही थी, एक अजीब डरावनी हंसी। बाप रे। और बस इसी के फौरन बाद उनकी गाड़ी झटके से बंद पड़ गई, एकदम बीच सड़क पर, अंधेरा घना। गाड़ी का बंद पड़ जाना, वो भी एक्सप्रेसवे पे जहां गाड़ियां इतनी तेज चलती हैं, ये तो असहाय महसूस करने वाली बात है। टेक्नोलॉजी का फेल हो जाना ऐसी जगह पर। बिल्कुल। और तभी उन्हें फिर से वो हंसी सुनाई दी। बाहर से? नहीं, इस बार कार के अंदर से, पीछे वाली सीट से। अंदर से? हे भगवान। प्रिया तो बुरी तरह चीख पड़ी, बोली वो पीछे बैठी है, वो यहीं है। संजय ने पलटकर देखा, टॉर्च जलाई, पर पीछे कोई नहीं था, खाली सीट। ये बहुत ज्यादा डरावना है। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि अपनी ही गाड़ी के अंदर किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी महसूस करना। वो जो सुरक्षित महसूस होने वाली जगह है, वहां घुसपैठ का एहसास डर को कई गुना बढ़ा देता है। डर और वहम के बीच वो झूल रहे थे। किसी तरह हिम्मत करके संजय ने गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और हो गई स्टार्ट। शुक्र है। हाँ, पर मुसीबत अभी खत्म कहाँ हुई थी। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, सोचा चलो जल्दी से यहाँ से निकले। पर थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो गोल गोल घूम रहे हैं। गोल गोल मतलब वही मोड़, वही साइन बोर्ड, वही पेड़ बार बार सामने आ रहा था, जैसे किसी लूप में फंस गए हो। टाइम लूप या स्पेस लूप जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। घड़ी देखी तो रात के 3 बज चुके थे। 3? उन्हें निकले हुए कितना वक्त हुआ था? यही तो, पुणे से मुंबई का रास्ता मुश्किल से 2-2.25 घंटे का है, पर उन्हें चलते हुए 4 घंटे हो चुके थे और वो अब तक पहुंचे नहीं थे। ये टाइम लूप वाली बात, या एक ही जगह फंसे रहने का जो आइडिया है, ये हॉरर कहानियों और लोक कथाओं में बहुत आम है। ये सिर्फ रास्ता भटकना नहीं है, ये असल में समय और स्पेस, जगह पर अपना नियंत्रण खो देने का एक चरम एहसास है। हाँ, है ना? और सोचिए, वो एक्सप्रेसवे जो इतनी तेजी और कुशलता का प्रतीक है, वहां ऐसा अनुभव होना बिल्कुल उल्टा, जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। इसका अंत और भी भयानक है। संजय पूरी तरह परेशान हो गया था। उसने गुस्से में गाड़ी रोकी बीच रास्ते में। हाँ, वो बाहर निकला ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, गाड़ी में क्या खराबी है या बाहर क्या हो रहा है। और जैसे वो बाहर निकला, क्या किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, हाँ। अब तू भी यहीं रहेगा। अरे नहीं। संजय को लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पकड़कर जमीन पर घसीट रही हो। वो चिल्लाया, ये तो सीधा हमला है। अब डर सिर्फ देखने या महसूस करने का नहीं रहा। प्रिया ने ये सब देखा। वो इतनी डर गई कि उसने झट से अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया और जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, लगातार। मदद के लिए या शायद उस चीज को भगाने के लिए? हाँ, शायद दोनों। वो बस हॉर्न बजाती रही और फिर
अचानक सब शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। सब शांत मतलब वो घसीटने की आवाज बंद हो गई, संजय की चीखें बंद हो गईं, बाहर कोई आहट नहीं, बस एक्सप्रेसवे की रात और सन्नाटा। सुबह हुई, सूरज निकला, तब किसी गुजरती हुई गाड़ी ने देखा कि एक कार सड़क किनारे खड़ी है। पुलिस आई तो देखा कि प्रिया अंदर बेहोश पड़ी है ड्राइविंग सीट पर, और संजय गायब था। गायब मतलब? कोई सुराग नहीं। कोई सुराग नहीं, न कोई संघर्ष के निशान, न खून का एक कतरा, कुछ भी नहीं, जैसे हवा में गायब हो गया हो। ये कैसे हो सकता है? बस पास की एक दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा हुआ था। क्या लिखा था? छलावा कभी पीछा नहीं छोड़ता। बाप रे, ये तो कहानी को एकदम अनसुलझा छोड़ देता है और उस छलावा के आइडिया को और पक्का कर देता है। और कहानी के आखिर में ये भी कहा जाता है, जैसा आपने बताया, कि उस एक्सप्रेसवे पर ऐसे कई हादसे हुए हैं जिनका कोई कारण नहीं पता चला, अनसुलझे। और कुछ लोग मानते हैं कि ये वही छलावा है, एक साया जो धीरे धीरे इंसान की जगह ले लेता है। ये सिर्फ डराना नहीं है, ये तो पहचान छीन लेने वाला डर है, अस्तित्व मिट जाने का। तो सवाल वही है, क्या वो सड़क वाकई शापित है या वहां वो छलावा रहता है? सवाल तो बना ही रहता है, पर मुझे लगता है सोचने वाली बात यह भी है कि एक इतना मॉडर्न इंजीनियरिंग का नमूना ये एक्सप्रेसवे, ये क्यों ऐसी पुरानी, आदिम और गहरी डरावनी कहानियों का गढ़ बन जाता है। और ये जो छलावा का विचार है, जो किसी की जगह ले लेता है, ये हमारे अंदर वो कौन सा डर है जिसे छूता है? पहचान खोने का डर या कुछ और? नमस्ते। आज